हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक पलाज़ो पैंट की मोहरी का डिज़ाइन। तो मैंने ये पलाज़ो पैंट पहले से ही बनाया हुआ है और इसके जो साइड्स हैं नीचे से वो मैंने खोल लिए हैं 2-2 इंच। तो इसी में हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो बिल्कुल सिंपल से ये पलाज़ो पैंट में थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा। हमें पहले अपनी जो मोहरी है उसे इस तरह से गोलाई में नाप लेना है इंच टेप रख के। तो कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इसे आपको पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक नाप लेना है कि कितना आ रहा है। उसी हिसाब से हम एक पट्टी कट करेंगे। तो मेरा ये 17 इंच का आ रहा है। अब मैं 2 पट्टियाँ कट करूँगी अपने दोनों ही लेग्स के लिए और फिर इसे मोहरी पे हम लगाएंगे। तो पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है वो मोहरी के हिसाब से मैंने 17 इंच रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है इस तरह से वो मैंने 3 इंच रखी है। और ये जब बन जाएगा तो इसकी जो हमें चौड़ाई दिखेगी वो 1 ही इंच की दिखेगी। और ये मैंने सलवार का बुकरम लिया हुआ है। ये पूरा रोल आता है, किसी भी टेलरिंग शॉप पे मिल जाएगा आसानी से। तो एक तरफ से ये चिपक जाता है और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैनवस पेपर, बुकरम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूजिंग पेपर का। और अब हम इसे अपनी इन दोनों पट्टियों पे चिपकाएंगे। तो चिपकने वाला पार्ट नीचे की ओर रखेंगे और इसमें आयरन कर देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे आयरन करके चिपका लिया है और नीचे के साइड थोड़ा 1/2 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है दोनों ही पट्टियों में। तो ये हमारे जो मोहरी है उसमें स्टिच हो जाएगा और ये बाहर की तरफ पलट जाएगा। अब इसके बाद ये मैंने कुछ पट्टियाँ चौकोर पीसेस काट के रखे हैं, स्क्वायर हैं ये, और मैंने 16 पीसेस काटे हैं। एक लेग के लिए, एक मोहरी के लिए 8 स्क्वायर पीसेस और ये 2.25 इंचेस के हैं। आप चाहें तो इससे छोटी पट्टी भी काट सकते हैं, इससे बड़ी पट्टी भी काट सकते हैं। और अब हम इसे लगाएंगे अपने मोहरी में। तो मोहरी का जो उल्टा पार्ट है, रॉन्ग साइड है, उस पे हम इस तरह से रखेंगे अपनी ये वाली पट्टी। तो मैंने उल्टा साइड लिया हुआ है और उस पे एक कॉर्नर पे हम रखेंगे और उसे स्टिच करके जॉइन कर देंगे। तो बुकरम के किनारे किनारे हमें स्टिच कर देना है इसे। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद जो भी मार्जिन है, मार्जिन का ये जो फैब्रिक है उसे हम ऊपर की तरफ करेंगे और नाखून से इसे फ्लैट कर लेंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलटे और कोई भी कपड़ा नीचे की तरफ ना दिखाई दे हमें। तो हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो सारा मार्जिन जो है, जो भी मार्जिन का फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ करेंगे और सलवार के किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे, एक टॉप स्टिच दे देंगे। मार्जिन हमें ऊपर की तरफ करना है और सलवार पे किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। बुकरम पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखिए इससे क्या होगा कि पलटने में बहुत ही फिनिशिंग आएगी और नीचे की तरफ कपड़ा नहीं लटका दिखाई देगा। तो ये देखिए राइट साइड इसे हमने पलट लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम बुकरम के बिल्कुल किनारे मोड़ देंगे इस तरह से और इसे हम स्टिच कर देंगे
तो ये देखिए पूरा ये मैंने इसको मोड़ लिया है। आप चाहें तो इसमें आयरन भी कर सकते हैं फोल्ड करके। अब इसके बाद हम लेंगे अपनी पट्टियाँ और इसमें अटैच करेंगे हम। तो ये मैंने 8 पीसेस ले लिए हैं, 8 स्क्वायर पीसेस हैं ये। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं इन्हें पेयर में लगाऊंगी। तो आपको पहले 1 इंच मार्जिन छोड़ देना है, तो मैंने एक निशान लगा लिया है। 1 इंच मैंने साइड से मार्जिन छोड़ दिया है, क्योंकि जब हमारा पलाज़ो साइड से स्टिच होगा तो ये मार्जिन में चला जाएगा 1/2 इंच, और 1/2 इंच के बाद से हम इसे लगाएंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे डबल और रख देंगे इसके अंदर, पट्टी के अंदर, और स्टिच करेंगे। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसे भी हम ट्रायंगल से अटैच करके इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो ये जो ट्रायंगल्स हैं वो और भी ज़्यादा ले सकते हैं और भी कम ले सकते हैं, बड़ा छोटा कुछ भी ले सकते हैं और कैसे भी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा बनाने के बाद। तो इसे पेयर में फिर से मैंने लिया, 1 इंच का गैप दिया है ट्रायंगल्स के बीच। जो हमारा पेयर है उन ट्रायंगल्स के बीच 1 इंच का मैंने गैप दिया हुआ है। और आपको बहुत ही आराम से लगाना है सिलाई, ताकि जो आपका पलाज़ो है वो नीचे कपड़ा दबे नहीं। बहुत आराम से, और इसे सेट करते हुए 1-1 इंच का मैंने गैप दिया है और इसे स्टिच करती जाऊंगी। तो ये हमारे ट्रायंगल्स अटैच हो चुके हैं। ये मैंने इसी तरह से दूसरे भी मोहरी में ट्रायंगल्स अटैच कर लिए हैं, पट्टी अटैच कर ली है। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे लेस। तो मैं सिंपल गोटा पट्टी की जो लेस होती है, पतली सी है ये मैं अटैच करूँगी ऊपर साइड भी पट्टी के, और मैं पट्टी के नीचे भी इसे अटैच करूँगी। आप कोई भी पतली लेस ले सकते हैं, बहुत चौड़ी लेस तो इसमें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने पट्टी ही 1 इंच के लिए रखी है। तो अगर आप चौड़ी पट्टी बना रहे हैं तो थोड़ी चौड़ी लेस आप ले सकते हैं। और मैं इसे इस पे रखती जाऊंगी और पट्टी के किनारे किनारे लगाती जाऊंगी। तो ये एक साइड लग चुका है। अब हम पट्टी के नीचे भी इसे लगाएंगे। तो आप अपनी चॉइस की कैसी भी लेस ले सकते हैं, लेकिन ये गोटा पट्टी आजकल बहुत ही चल रही है, तो मैं इसको लूँगी और ये बहुत सिंपल लुक में भी अच्छी लगती है। तो ये नीचे के साइड भी हमारी लेस अटैच हो चुकी है, और नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ से इसे मैंने अटैच कर लिया है। तो ये जो सेकंड मोहरी थी हमारी, उस पे भी मैंने अटैच कर लिया है, और ये जो खुला पार्ट है, खुला साइड भी मैं जॉइन कर लूँगी अब। तो ये देखिए मैंने इसे जॉइन कर लिया है साइड से, और आप चाहें तो इसमें कोई भी मोती वगैरह भी लगा सकते हैं ट्रायंगल्स पे। तो इस तरह से एक बहुत ही सिंपल सा पलाज़ो पैंट भी एक डिज़ाइनर लुक देने लगता है। आप भी इसी तरह से कुछ रिक्रिएट कर सकते हैं
एक सलवार या कोई भी पलाज़ो पैंट की डिज़ाइन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।